रिसेंटली हमने देखा जापान से निकली दिक्कत पूरी दुनिया में किस तरह और किस स्पीड से बढ़ी, और वो स्पीड से जो बड़ी दिक्कत जो है वो कितने आराम से जो है उसका हल भी हो गया। इवन जापान ने यहाँ तक कह दिया कि अनस्टेबल या जो है मार्केट वॉलेटिलिटी में वो ऐसा कोई भी इंटरेस्ट रेट रिलेटेड और कदम नहीं उठाएंगे जिसमें मार्केट को परेशानी हो। और इसके लिए मुझे लगता है बहुत खुशी का माहौल स्टॉक मार्केट में रह रहा है। इसके अलावा कोई भी खबर कहीं से भी निकलती है तो एक आवाज़ जो है कॉमनली सुनने में मिलती है, वो है रिसेशन और क्रैश। और शायद इसी के ऊपर जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या वाकई में आपको लगता है क्रैश या रिसेशन दुनिया अफोर्ड कर सकती है, और क्यों ये दुनिया भर के बैंकर्स या दुनिया भर की गवर्नमेंट्स क्यों जो है ये क्रैशेस या रिसेशन को नहीं होने देना चाहते या वो नहीं होने देंगे। इसका कतई ये मतलब नहीं है करेक्शन नहीं हो सकती है, बट क्रैशेस एंड रिसेशंस आर वेरी बिग वर्ड्स। इवन जापान की जब ये अनस्टेबल जो है खबरें आनी शुरू हुई और दुनिया भर में जो है वही क्रैश, वही कैश में जाना, वही रिसेशन की बातें हो गई और एक दिन लगा उसे रिकवरी में। क्यों दुनिया जो है क्या अफोर्ड नहीं कर सकती या वो करना नहीं चाहती, और वाकई में इस वजह से क्यों क्रैशेस और रिसेशंस आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अगर वो ह्यूमंस के या बैंकर्स के हाथ में है फिलहाल के तौर पर। इसका अगेन मैं बता दूं कतई मतलब नहीं है कि करेक्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने टाइम एंड टाइम देखा है, चाहे वो येस बैंक जैसा बैंक हो, अच्छा बैंक हो, चलता बैंक हो, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस जैसे डीएचएफएल हो या इंडिया बोलो, या इस तरह के कई इंसिडेंसेस जो हैं मार्केट में नॉर्मल होते हुए भी जो है अच्छे खासे फॉल किए हैं, बट दैट डजंट मीन मार्केट क्रैशेस हुई हैं। अब इसी के ऊपर समझते हैं क्यों, और इसी के ऊपर पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सोचते हैं कि हमने आए दिन जो है ये सुन तो लेते हैं, क्या भी देते हैं रिसेशन और क्रैश, बट एक्चुअली में कितनी बार हमने जो है रीसेंट टाइम्स में, रीसेंट 10-20 सालों में क्रैशेस एक्सपीरियंस किए हैं और रिसेशंस आई हैं। लास्ट हमें याद आता है एक क्रैश 2020 का, वो भी कोविड की वजह से। वो ह्यूमन जो है उसमें नहीं था एलिमेंट इन्वॉल्व, उसमें जो है पैनिक और उसमें जो है डर का एलिमेंट बहुत बड़ा जो है इन्वॉल्व था, बट ह्यूमंस ने या हम जो है या बैंकर्स ने, इन सभी ने उसका, या गवर्नमेंट्स ने शुरू से उसका इलाज कैसे किया या मार्केट ने उसका इलाज कैसे किया, उसका सोल्यूशन कैसे निकाला। जितनी जो है ड्रॉप हुई थी उससे डबल स्पीड से जो है वो रिकवरी हुई और वो चलती जा रही है, जिसे हम वी शेप रिकवरी भी कहते हैं। उसके बाद अगर आपको याद करना हो, आई थिंक आप 2007 और 8 का ज़माना याद करेंगे क्रैशेस और रिसेशन का। वो क्यों हुआ था? क्या वो एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हुआ था? वेल नो। उसमें जो बबल क्रिएट किया था उससे पहले क्या वेल्थ जनरेशन हुई थी, किस तरह की वेल्थ जनरेशन हुई थी और क्या क्या हुआ था, वो जो है एक लीड किया, क्योंकि आपने इतना पाइल ऑफ मनी जो है वो कर्जे में कर लिया, इतना जो है उसका बेनिफिट सबने उठाया कि वो बर्स्ट होना ही था। हालांकि उस वक्त भी बैंकर्स या गवर्नमेंट्स उसे जो है इलिमिनेट कर सकती थी, बट तब ऐसा कह सकते हो कि उनके पास भी वो एक्सपीरियंस नहीं था। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है एक्सपीरियंस नहीं था? वो इसलिए क्योंकि उससे पहले उन्होंने जो बबल्स देखे हैं वो एक्चुअली एक्सपीरियंस ही नहीं किए हैं, और एक्चुअली उन्हें लगता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, इसे बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उससे पहले 10 साल पहले जब आपका आईटी का या आपका टेक्नोलॉजी का बूम हुआ था 2000 वाले टाइम्स पर, वहां पर जो एक बबल क्रिएट हुआ था वो भी एक बिल्कुल डिफरेंट था, वो भी किसी एक एलिमेंट को था, वो भी एक सेक्टर को लेकर था। 92 हर्षद मेहता, उसके अलावा दुनिया भर में इवन वॉर्स भी हुए हैं, इवन आपके जो है क्रैशेस भी हुए हैं। द ट्विन टावर्स क्रैश की बात कर रहा हूं। आपकी मार्केट फॉल की, करेक्ट की, बट रिसेशन और क्रैशेस में जो है वो सस्टेन नहीं की। सिमिलर अगर आपका इतिहास में 20-20, 25-25, 30-30 सालों में जितना रिसेंट आप याद कर सकते हो, क्रैशेस सस्टेन नहीं करते हैं, क्रैशेस या रिसेशंस नहीं आती हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत मिनिमल होता है। और वो जो भी वजह होती हैं क्रैशेस की, जैसे हमने 2-3 एग्जांपल्स ली हैं, उसमें जो है आप ये मानकर चलिए रिसेशन या क्रैशेस से पहले बहुत बड़ा बबल क्रिएट हुआ है। क्या इस बार वैसा कुछ क्रिएट हुआ है? नहीं। बट इस बार जो है चाहे वो बैंकर्स हो चाहे वो गवर्नमेंट्स हो, वो सीख चुकी हैं कि क्यों रिसेशंस या क्रैशेस जो हैं एक अल्टीमेट सोल्यूशन उनके लिए नहीं है। जब आप किसी भी स्टॉक को, किसी भी सेक्टर को
करेक्ट करवा सकते हो, या जो है अगर बहुत उसमें बबल क्रिएट हो जाता है तो करेक्शन इज ईजी। एग्जांपल के तौर पर रिसेंट टाइम्स में अगर हम अमेरिकन मार्केट्स के बारे में बात करें, टेस्ला अच्छा खासा करेक्ट हुआ, फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, इवन एप्पल, इवन ये बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स में जो है करेक्ट हुए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, फेसबुक तो आई थिंक $100 के नीचे पहुंच गया था, रिकवरी में वो भला ही जो है $300-400 के वापस चला गया। सो अगर आप जो है इतनी बड़ी बड़ी करेक्शंस वैसे ही देख लेते हो तो व्हाट्स देयर इन दी क्रैश, और क्रैशेस क्यों गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगी या कर सकती हैं। बांग्लादेश ने में आपने जो रिसेंटली देखा, येस आई एम नॉट लिंकिंग दैट विद स्टॉक मार्केट, बट एक अंदाज़ा हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें, दुनिया में गवर्नमेंट्स के खिलाफ गुस्सा, दुनिया में पैसों की तंगी, दुनिया में इन सभी टेंशन्स की जो है वो कहीं ना कहीं एक जड़ जो है वो एक बहुत थिन लाइन पर जो है वो चल रही है। और कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी वर्ल्ड लेवल पर गवर्नमेंट इवन, या कोई भी जो है उस पतली सी तार को छेड़ना नहीं चाहेंगे, बिकॉज जब आप जो है अनसेटल करेंगे, क्यों? क्योंकि रिसेशन या क्रैशेस का मतलब क्या होता है? रिसेशंस या क्रैशेस का मतलब होता है कि लोग परेशान होंगे, लोगों के पास पैसा अगर थोड़ा बहुत भी है तो वो बिल्कुल पैसा जो है जाएगा, सेंटिमेंट्स खराब होंगे, इसके अलावा आपके चोरी चकारी, क्योंकि आप अगेन जो है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, तो वो वाला सिनारियो लोगों के पास, जिनके पास पैसा है उन्हें दिक्कत हो सकती है, बिकॉज मतलब यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। तो उस सिचुएशन को दुनिया भर की गवर्नमेंट्स, बिकॉज वो खुद ऑलरेडी कर्जे में है, उन्हें खुद को पता है कि देयर आर नो सॉल्यूशंस, वो जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, वो एक अच्छी जो है एक हेल्थ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वो एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और हम डेवलपिंग स्टेट्स में, डेवलपिंग कंट्रीज में बैठकर ये ज़रूर कह देते हैं कि देखो अमेरिका, देखो कनाडा, दिस एंड दैट। वहाँ के लोगों से पूछो, उनके उस लाइफस्टाइल को मैनेज करना भी उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, और वहाँ पर भी खुद जो है उन्हें परेशानी हो रही है। वो खुद बाहर के लोग जो आ रहे हैं उनसे परेशानी हो कर रहे हैं, या वो खुद भी वोकल हो रहे हैं, वो अपनी गवर्नमेंट्स के लिए वोकल हो रहे हैं। सो एवरीवन इन दी वर्ल्ड, और जिन कंट्रीज में प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं या हो रही हैं उनका तो मतलब आप बात करो ही ना। बेसिकली घूम फिरा कर जो है बात अल्टीमेटली यहीं पर आ जाती है कि आप एक ह्यूमैनिटी को जो है वो अच्छा लाइफस्टाइल, वो अच्छा पैसा, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, वो सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो। रिसेंटली आप अगर कनाडा के एग्जांपल भी देखो, आपने देखा होगा वहां पर वाटर जो है लॉजिंग की, या वाटर जो सड़कों पर भर गया था, दिस एंड दैट, वो कितनी प्रॉब्लम आई थी। रिसेंटली अगर आप अमेरिका के बारे में भी देखो, वहां पर भी उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। सो बेसिकली क्या वर्ल्ड अफोर्ड कर सकता है ये रिसेशंस या ये जो भी क्रैशेस के बारे में आप बात कर रहे हो? शायद नहीं। और शायद इसीलिए जापान का जो है आपके बैंकर्स एंड दिस एंड दैट, या पूरे वर्ल्ड लेवल के जो है बैंकर्स या गवर्नमेंट्स जो हैं, दे वांट कि जितना चाहे आर्टिफिशियली, जितना कंट्रोल किया जा सके उसे कंट्रोल किया जाए। इसलिए वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड, और इसलिए शायद वो रिसेशंस या वो क्रैशेस जो हैं ना वो आने दे रहे हैं, ना वो होने देंगे, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। नहीं तो कभी आपने ऐसा सोचा है, या आप सोच भी सकते हैं कि एक गवर्नमेंट को स्टॉक मार्केट में क्या इंटरेस्ट है उसे आर्टिफिशियली रोकने के लिए? आई एम नॉट सेइंग आज की तारीख में आर्टिफिशियली रोका जा रहा है। ऑल आई एम सेइंग कि गवर्नमेंट का स्पेशल अटेंशन, अगर इंडियन गवर्नमेंट का ना हुआ तो कोई बात नहीं, बट वर्ल्ड लेवल पर अगर आप देखो, जापानीज ने एग्जांपल आपके सामने सेट कर दिया है, अमेरिकन करते रहे हैं, तो उनका जो है एक क्लियर फंडा है कि अगर आपको एक कंट्री लेवल पर भी स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको स्टॉक मार्केट्स को केवल और केवल जो है करेक्शन तक मैनेज करना होगा, करेक्शंस दिखानी होंगी, फॉल दिखानी होंगी, बट किसी भी बुरी खबर से, किसी भी ब्लेम वाली खबर से क्रैशेस या रिसेशन ना लोग सुनने को तैयार हैं, ना वो सुन पाएंगे, और इवन कंट्रीज की फंक्शनिंग के लिए दैट इज नॉट जो है आज की तारीख में एक नया, या सोल्यूशन तो भूल ही जाओ, दैट इज नॉट अ चॉइस। वो हो ही नहीं पा रहा है या होगा, क्योंकि उसका 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 अगेंस्ट अगर हो गया तो जो अनस्टेबिलिटी एक कंट्री में देखी जाएगी, उसका क्या रिएक्शन हो सकता है, यू नेवर नो। बांग्लादेश रिसेंट एग्जाम्पल है कि कैसे वहाँ पर पेपर लीक्स ने जो है एक पूरा माहौल खड़ा कर दिया, एक जो है ये रिजर्वेशन ने एक माहौल ऐसा खड़ा कर दिया,
और अनएम्प्लॉयमेंट, हालांकि वहां पर टेक्सटाइल एंड ऑल दैट बहुत अच्छा है, बट अगेन लो वेजेस। सो बांग्लादेश से हमें एक एग्जांपल मिल रही है। और जापान ने रिसेंटली जो है अपना एक स्टांस क्लियर किया है कि किसी भी अनस्टेबल या जो है किसी भी मार्केट की प्रॉब्लम सिचुएशन में हम जो है और पंगेबाजी नहीं लेंगे। दैट टेल्स अस कि वर्ल्ड इज नीदर रेडी फॉर अ क्रैश और रिसेशंस, ना जो है central governments या overall bankers they can allow that and they will not allow that। इसका मतलब कतई ये नहीं है करेक्शन नहीं आ सकती है, इसका मतलब कतई नहीं है आंखें बंद करो और पैसा लगा दो। आपको रिस्क अपना मैनेज करना होगा। और इसी मार्केट में अगेन आई एम सेइंग इंडेक्स लेवल पर या रिसेशन लेवल पर क्रैशेस लेवल पर हो सकता है कोई चीज 100 रुपया या 100 पॉइंट ही गिरे, बट उसके अगेंस्ट हो सकता है स्टॉक 1000 पॉइंट भी गिर जाए। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच वर्सेस ओवरऑल अ मार्केट सिनेरियो अप्रोच। मार्केट के सेंटिमेंट को गिराना, मार्केट के सेंटिमेंट को नेगेटिव करना, मार्केट के सेंटिमेंट्स को जो है कुछ भी जो है छेड़खानी करना, नो वन इज रेडी फॉर इट, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। ये मेरी राय है, आप मुझे अपनी राय बता सकते हैं। एंड आई अगेन से क्रैशेस और रिसेशंस जब आएंगी तब हम देख लेंगे, बट फिलहाल के तौर पर हमें यही एक चीज क्लियरली दिख रही है कि वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड दिस। और मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, क्रैशेस और रिसेशन का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी कोई चीज करेक्ट नहीं हो सकती और कोई चीज को हर रोज ऊपर जाना है। बिकॉज हर चीज गुडी गुडी नहीं करने की बात हो रही है यहां पर, हर चीज को एक नॉर्मल जो है एक नॉर्मलाइज लेवल पर रखने की बात हो रही है यहां पर। आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं कि और आप अगर मानते हो कि नहीं नहीं क्रैशेस आएंगे बिकॉज या करेक्शंस आएंगे दिस एंड दैट या रिसेशन आएंगी, बिकॉज रिसेंटली हमने अगेन ये सोर्स जो है सुनने शुरू कर दिए हैं। रिसेंट टाइम में अगर आप मेरे चैनल की वीडियोस भी देखो, मैंने मल्टीपल टाइम्स इस टॉपिक को छेड़ा है और बार बार जो है हर बार जो है अलग अलग चीज जो है एक्सप्लेन की है। एंड अगेन सेफ्टी अपने हाथ में है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। आई विश स्टॉक स्पेसिफिक या आई विश हमने जो है कितने स्मूथली और कितने मजे से ये पिछले 3-4 दिन निकाले हैं। इवन ऑन दैट ग्रेट डे फॉल वाले दिन जो है किस तरह जो है आप या हम जो है एक अच्छे प्रॉफिट में थे। आई विश आई कुड हैव एडवर्टाइज दैट, बट नीदर आई वांट टू और नीदर आई विश टू और नीदर आई एम अलाउड टू। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक फैक्ट। रिसेशंस, करेक्शंस, ये सब कुछ या इवन जो है क्रैशेस सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। वाई इज द रीजन कि क्यों जो है दुनिया भर जो है कैन नॉट अफोर्ड इट टू हैपन।